पहला पाठ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ। इसके बाद अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष अश्शूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को अश्शूर ले जाकर उन्हें हलह नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था, जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दरिश्ताओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। वे निकम्मी देव मूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार। दोष नहीं लगाओ, जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे होंगी। पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह है प्रभु का सुसमाचार।